फिबोनाची सीक्वेंस एक सरल लेकिन गहरा गणितीय पैटर्न शून्य और एक संख्याओं से शुरू होता है। इसके बाद की प्रत्येक संख्या पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। इससे हमें यह क्रम मिलता है: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और इसी तरह। यह पैटर्न हालांकि देखने में सरल लगता है, लेकिन अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जटिल डिजाइनों का खाका रखता है। इस क्रम का वर्णन सबसे पहले भारतीय गणितज्ञों ने किया था, सदियों पहले फिबोनाची से। उन्होंने इसे हेमाचंद्र अनुक्रम कहा। यह क्रम सिर्फ एक गणितीय जिज्ञासा से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांड में मौजूद एक मौलिक सामंजस्य को दर्शाता है, एक ऐसा सामंजस्य जिसके बारे में प्राचीन भारतीय ऋषि गहराई से जानते थे। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, जिन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है, उनमें ऐसे भजन और श्लोक भरे पड़े हैं जो ब्रह्मांड का वर्णन गहन गणितीय शब्दों में करते हैं, जबकि फिबोनाची अनुक्रम का नाम से स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसका सार इन ग्रंथों में व्याप्त है। वैदिक मंत्रों के लयबद्ध पैटर्न, यज्ञ वेदियों की सटीक व्यवस्था और स्वयं समय की संरचना, जैसा कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में वर्णित है, सभी इस गणितीय सिद्धांत की गहरी समझ की ओर इशारा करते हैं। एक उदाहरण ब्रह्मा की अवधारणा है, जो ब्रह्मांड के निर्माता है, जिन्हें अक्सर संख्या 1 के साथ जोड़ा जाता है। ब्रह्मा से माया का उदय होता है, जो सृजन की मायावी शक्ति है, जिसे शून्य संख्या से दर्शाया गया है। फिबोनाची अनुक्रम के शुरुआती बिंदु की तरह इन दो शक्तियों की परस्पर क्रिया को प्रकट ब्रह्मांड की नींव के रूप में देखा जाता है। फिबोनाची अनुक्रम का हिंदू विचारों पर प्रभाव गणित के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वरूप के लिए एक रूपक बन जाता है, जो हिंदू धर्म की एक केंद्रीय अवधारणा है। जिस प्रकार अनुक्रम में प्रत्येक संख्या पिछले दो का योग होती है, उसी प्रकार प्रत्येक क्षण उस क्षण से पहले के क्षणों से आकार लेता है। इस समझ ने एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जहां अंतर संबंध सर्वोपरि है। फिबोनाची अनुक्रम अपने निरंतर विस्तारित सर्पिलों के साथ सृजन और विनाश के निरंतर नृत्य का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा नृत्य जो सुंदर और विस्मयकारी टोनों है। हिंदू धर्म सभी चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस पर बहुत जोर देता है, प्रकृति को ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। यह कोई संयोग नहीं है कि फिबोनाची अनुक्रम प्राकृतिक पैटर्न की भविष्यवाणी करने और उन्हें प्रतिबिंबित करने की अपनी अलौकिक क्षमता के साथ इस विश्वदृष्टि के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। सूरजमुखी में बीजों की सर्पिल व्यवस्था से लेकर पेड़ों के शाखाओं के पैटर्न तक फिबोनाची अनुक्रम पूरे प्राकृतिक दुनिया में स्पष्ट है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने इन पैटर्न को पहचाना। उन्हें प्राकृतिक दुनिया की प्रतीत होने वाली अराजकता में अंतर्निहित एक दिव्य व्यवस्था के प्रमाण के रूप में देखा। इस समझ ने प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान को बढ़ावा दिया, एक ऐसी श्रद्धा जो आज तक हिंदू प्रथाओं और मान्यताओं को आकार देती है। खंड 5 समय और स्थान के मंदिर। फिबोनाची अनुक्रम और उससे जुड़ी अवधारणाएं, जैसे स्वर्णिम अनुपात, हिंदू मंदिर वास्तुकला में गहरी अभिव्यक्ति पाते हैं। ये मंदिर, जिन्हें अक्सर ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत के रूप में देखा जाता है, को सद्भाव और संतुलन के रिक्त स्थान बनाने के लिए सटीक गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। स्तंभों की नियुक्ति, आंतरिक गर्भगृहों के आयाम और दीवारों को सजाने वाली जटिल नक्काशी अक्सर इन गणितीय अनुपातों को दर्शाती है। गोपुरम के रूप में जाने वाले दक्षिण भारतीय मंदिरों के विशाल शिखर में अक्सर कम होते हुए स्तर होते हैं, जो फिबोनाची सर्पिल को गूंजते हैं। यह डिजाइन न केवल एक सौंदर्यपूर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, बल्कि ऊपर की ओर गति की भावना भी पैदा करता है, जो भक्त की निगाहों को आकाश की ओर खींचता है। खंड 6 माया का गणित। माया की अवधारणा, जिसका अनुवाद अक्सर भ्रम के रूप में किया जाता है, हिंदू दर्शन का केंद्र है। यह धारणा के उस आवरण को संदर्भित करता है जो हमें वास्तविकता के सही स्वरूप को देखने से रोकता है। दिलचस्प बात यह है कि फिबोनाची अनुक्रम नियमों के एक सरल समूह से जटिल और प्रतीत होने वाले अनंत पैटर्न बनाने की क्षमता के साथ इस अवधारणा के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार फिबोनाची अनुक्रम एक अंतर्निहित गणितीय क्रम के साथ प्रकट होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड भी होता है। इस संदर्भ में फिबोनाची अनुक्रम एक अनुस्मारक बन जाता है कि दुनिया की स्पष्ट जटिलता और अराजकता के पीछे एक गहरा, अधिक मौलिक क्रम है। खंड 7
भारत से परे फिबोनाची। फाइबोनाची अनुक्रम का प्रभाव हिंदू धर्म या भारत तक सीमित नहीं है। इसकी उपस्थिति प्राचीन ग्रीक वास्तुकला से लेकर आधुनिक कला और संगीत तक विभिन्न संस्कृतियों और विषयों में महसूस की जा सकती है। ये व्यापक प्रभाव इस गणितीय सिद्धांत की सार्वभौमिकता, मानव मानस में किसी मौलिक चीज के साथ प्रतिध्वनित होने की क्षमता को बयां करता है, चाहे सचेत रूप से नियोजित हो या सहज रूप से समझा गया हो। फाइबोनाची अनुक्रम और उससे जुड़ी अवधारणाएं हमारे आसपास की दुनिया की हमारी समझ को आकार देती रहती हैं। खंड 8, एक कालातीत सामंजस्य। फाइबोनाची अनुक्रम अपनी उत्कृष्ट सादगी और गहन निहितार्थों के साथ प्राचीन हिंदू विचारों के ज्ञान को देखने के लिए एक शक्तिशाली लेंस प्रदान करता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड वस्तुओं का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है, बल्कि गणितीय सिद्धांतों द्वारा एक साथ बुने गए एक परस्पर जुड़े हुए वेब है। इन पैटर्न को पहचानकर अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में हम सभी चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। तेजी से प्रौद्योगिकी के प्रभुत्व वाली और डेटा द्वारा संचालित दुनिया में फाइबोनाची अनुक्रम प्राकृतिक व्यवस्था में निहित सुंदरता और लालित्य के एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। एक ऐसा क्रम जिसे प्राचीन हिंदू ऋषियों ने सहस्राब्दियों पहले पहचाना और मनाया था।